नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और अब सीधे चलेंगे जबलपुर, जहां पर रानी वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सीएम मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद हैं। साथ ही संपत्ति उइके भी उनके साथ नजर आ रही हैं। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि दूसरी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं। सीधे तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का यहां पर स्वागत हो चुका है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारी मंत्री बहन संपतिया जी, हमारी सांसद सुमित्रा जी, आदरणीय आशीष जी, हमारे साथी विधायक संतोष जी, हमारे साथी विधायक भाई नीरज जी, अशोक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष और नगर के अध्यक्ष भाई रत्नेश जी, भाई पटेल साहब, उपस्थित सम्मानीय मंच। जब ये कार्यक्रम होता है उसके पहले से इस क्षेत्र की गरिमा हमेशा बनी रहती है, और वीरांगना की जब चरित्र की बात आती है तो हम सब में उत्साह का वातावरण बन जाता है। हमारे मन में वो जोश और पवित्रता का भाव जो देश के प्रति होता है, मैं समझता हूं कि उस कालखंड में उन्होंने जो काम किए हैं, आज हम उनकी चर्चा करने आए हैं, और सम्मानीय मंच आज हमारे बीच में है। यह हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो है, पर हम कहीं न कहीं इतिहास में लोगों की चिंता भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पूर्व के कालखंडों में इतिहास के महानायक, महापुरुष और वीरांगना की कभी चर्चा नहीं हुआ करती थी, पर आज उनको स्थान मिलने का काम हुआ है। हम अपनी सरकार को, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि शिक्षा नीति में इतना अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। लोग उनको समझने का प्रयास करेंगे। जो भ्रांति लोगों ने फैलाई थी, उस भ्रांति को समझ के वो खत्म करने। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के। इस अवसर पर एक और मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके जी, माननीय मंत्री पीएचई, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, हमारी अपनी नेता है जबलपुर से, और सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा की माननीय सांसद है। आपका मैं स्वागत करता हूं। माननीय लोकसभा के माननीय सांसद आशीष दुबे जी, जोरदार अभिनंदन आशीष जी का भी। वैसे तो सभी का जोरदार ताली बजा करके, कंजूसी मत करो भाई। सुशील तिवारी जी, इंदु भैया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान अशोक रोहाणे जी, संतोष बरकड़े जी, नीरज सिंह जी, अभिलाष पांडे जी, यहाँ के महापौर जबलपुर श्रीमान जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, दोनों अध्यक्ष राजकुमार पटेल जी, ग्रामीण अध्यक्ष जबलपुर, नगर जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी, नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू ब्रिज जी, बहुत अच्छा। एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दें, यहां से लेके वहां तक। शिखरों से ऊंची जिसकी नभ में छूती ख्याति थी, वह और कहीं और कोई नहीं, रानी दुर्गावती करामाती थी। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं रानी दुर्गावती के उस ऐतिहासिक, अलौकिक और एक तरह से देवतुल्य, जिनका नाम ही उनके पिताश्री ने दुर्गा महारानी के नाम पे रखा। दुर्गा के समान तेज, ओज, योद्धा, पराक्रम, पुरुषार्थ
जीवन के जो सब कुछ अपने जीवन में व्यक्ति के हाथ में हथियार कोई भी हो, लेकिन हथियार से बढ़कर के हौसला, और हौसले में भी किससे टकराने वाली बात, रानी दुर्गावती का वो अद्वितीय योगदान, जिसके बलबूते पर हम सब जानते कि कालिंजर के किले के अंदर जन्म देने वाली वो महारानी, जिसका 462वां आज, वैसे तो उनका बलिदान दिवस, लेकिन उनका जो जन्म वो 500वीं जयंती के समान उनका जन्म चल रहा है। और हमारे लिए रानी दुर्गावती का वो दौर समूचे प्रदेश के लिए, देशवासियों के लिए और सभी बहनों के लिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय लोग माता बहनों को मामले में पश्चिम से पीछे हैं, उनके सामने ये उदाहरण भरे पड़े हैं कि कौन सा पश्चिम का देश है। अमेरिका देश बहुत बड़ा, बहुत पुराना गणतंत्र, लोकतंत्र सब है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा हमारे समान, हमारी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति और हमारे अपने इस देश के अंदर का गौरवशाली अतीत, जितने उदाहरण हमारे यहाँ हैं, 300 साल, अब ये तो 462 साल पहले का जन्म, और बहनों को, बेटियों को उनके पिता ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, सभी विद्याओं में निपुण करते हुए एक योग्य योद्धा बना करके उनके जीवन में वो साहस भरने का काम किया। इसी अंचल में रानी अवंतीबाई लोधी, उनका जीवन भी हमारे सामने है। और 1857 की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 250 साल पहले, हर काल में, हर समय, और आज भी अपने लिए आदिवासी अंचल की महामहिम माननीय राष्ट्रपति अगर चुनने का निर्णय किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति क्यों नहीं बनना चाहिए? और उनको केवल राष्ट्रपति तो नहीं, राष्ट्रपति से भी आगे अब तो 29 में सभी लोकसभा विधानसभा में बहनों के लिए 33% का आरक्षण देने का हिम्मत, और आपके यहाँ तो पहले ही राज्यसभा में हमारी सुमित्रा जी को लिया, ये है अपने हमारी सबकी भावना। और दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोग कहते हैं कि रानी दुर्गावती जी के जीवन के लिए कांग्रेस हमसे कह रही, अरे बाप रे, जिसके सिर में कोई बाल नहीं है वो कंघी करने का नाटक कर रहा है। कांग्रेस अपने अतीत के पाप देख ले तो मालूम पड़ेगा। कांग्रेस ने रानी दुर्गावती जी को लेकर कभी कैबिनेट नहीं की, कैबिनेट की है, हाँ हमें गर्व है, सबसे पहले कैबिनेट अगर हुई है रानी दुर्गावती के नाम पर अपने इसी जबलपुर में इस सरकार के गठन के साथ उनको न केवल याद किया बल्कि उनकी 500वीं जयंती पूरे साल मनाने का काम किया। और हमने उनकी प्रतिमा का या अनावरण, उनके जीवन के विविध पक्षों को नीचे तक ले जाते हुए कोदो कुटकी में हमारी ये जो मिलेट की फसल है 1000 रुपया प्रति कुंटल बढ़ा करके 4000 रुपये कुंटल के नाम पर हमने रानी दुर्गावती योजना लागू की। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। और उससे आगे बढ़कर के रानी दुर्गावती का वो पूरा जीवन भविष्य में नई पीढ़ियां पढ़ेगी, स्कूल कॉलेज में उनके सारे किस्से, उनका इतिहास जानेगी, तो भविष्य के लिए फिर नई दुर्गावती चालू होगी और कई सारी ऐसी वीरांगनाओं का इतिहास लिखा जाएगा जिसके भरोसे से भारत माता सदैव गौरवान्वित होती आएगी। मुझे इस बात की आज हमारे मन में तो ये कष्ट भी है लेकिन ये संतोष भी है। वो अकबर मुगल सल्तनत का वो बड़ा राजा जिनके काल में पूरा देश थर्राता था जिससे डर के मारे, लेकिन उस रानी दुर्गावती ने मुगल आसिफ सेनापति को और एक बार नहीं 3 बार धूल चटाने का काम कहीं किया है, इसी गोंडवाना गणतंत्र में किया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस वीरता पूरे काल में 52 लड़ाइयां लड़ी है और 51 में जीत हासिल की। 23,000 से ज्यादा गांव जिसके पूरे कार्यक्षेत्र में थे, 15 साल तक
अपने बालक उसके वीर नारायण, यही नाम था ना संतोष बाबू, वीर नारायण सिंह जी, और सरमन हाथी सफेद रंग का जिसका यहाँ स्टेच्यू बनाया हुआ है, और वो वजीर आधार सिंह जिनने अपने कार्यकाल में जल प्रबंधन के आधार पर तालाबों की रचना करते हुए, मां नर्मदा भी पास में थी, लेकिन अपने निवासियों के लिए जल की महत्ता क्या है और हम सब जानते हैं। रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जो जल की महत्ता है, वो जल की महत्ता रानी दुर्गावती ने अपने पूरे क्षेत्र में किसानों की आय बढ़े, पीने का पानी मिले, प्यासे की प्यास बुझे और जल की महत्ता स्थापित हो। इसलिए एक ताल से दूसरा ताल, दूसरे ताल से तीसरे ताल माननीय राकेश सिंह जी ले गए थे वो तालाब पे, कौन सा संग्राम सागर। क्या आपने रानी का भी अपना जीवन रहा है, जो जो उनके संपर्क में महापुरुष आए सबके नाम पे ताल बनवाया, कोई रानी ताल, कोई आधार ताल, कोई संग्राम सिंह ताल, एक एक प्रकार से उनने अपने जीवन में वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो बाकी की पीढ़ी को सुनने और सीखने को सीख मिलती है। आज के इस अवसर पर हम सब जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की तरफ हम जब जा रहे हैं तो हम अपने सारे महापुरुषों को याद कर रहे हैं। इसलिए हमने रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को भी अपने बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का निर्देश दिया। जोरदार अभिनंदन करो, जिनके आधार पर भविष्य में पीढ़ियां याद करेगी रानी दुर्गावती के योगदान को। और कोई बहादुर रानी कैसे अपना बलिदान दे सकती है, ये उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया। हमने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना था, जिन्होंने अंग्रेजों के समय संकल्प लिया था, कसम खाई थी, मैं आजाद रहा हूं, जीवन भर आजाद रहूंगा और कोई भी कारण से पकड़ने आए तो किसी की पकड़ में आने के बजाय आजाद ही मरूंगा। चंद्रशेखर आजाद का वो समय तो अभी पुराना नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिनसे प्रेरणा पाए, हो सकता है वह रानी दुर्गावती का गौरवशाली अतीत होगा, जिन्होंने अपने यही नाले पर, क्या बोलते इस नाले को, नरलई नाला, नरलई नाला के अंदर कोई जीवन में भारतीयों के साथ दुर्भाग्य ये भी जुड़ा हुआ है। जो बहादुर होते हैं वो अपनी जान तो हथेली पर लुटाना चाहते हैं, लेकिन कई गद्दार जो हो जाते हैं उसके कारण से भी ये घटना घटती है। वो अपने यहाँ पर भी इसी व्यवस्था के बलबूते पर इस सूखे नाले में तालाब फोड़ करके पानी भरा गया और पानी भर करके हमारी रानी दुर्गावती के साथ जो विश्वासघात की गाथा लिखी गई, वो विश्वासघात के आधार पर जीवन भर उस विश्वासघाती को तो नहीं भूलेंगे, लेकिन रानी दुर्गावती का बलिदान जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो गर्व और गौरव की बात। जीवन में मृत्यु तो एक बार आएगी, मृत्यु का क्या है, लेकिन जीवन में आने वाले मृत्यु के ऐसे पल को जो उत्सव की तरह लेता, बहादुरी से मृत्यु भी घबरा गया, डर जाए, ये आंख में आंख डाल करके मौत से भी जो बात करने की हिम्मत रखता है, वही रानी दुर्गावती कहलाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जब अपने खंजर से, अपने हाथों से अपने प्राण को ऐसे ही न्यौछावर करती है, क्योंकि उनने प्रण लिया था वो जीवन भर आजाद रहेगी। हमें इस बात का गर्व है, हमारी बहन, हमारी नायिका महारानी दुर्गावती ने वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ स्वर्णिम पृष्ठ में बदल करके दुनिया के अंदर मिसाल कायम किए। आज के इस अवसर पर नगर निगम द्वारा जो हर साल 19 किलोमीटर की दौड़ के जो मैंने पुरस्कार दिए हैं, उसको मैराथन दौड़ में बदलने के लिए 2 किलोमीटर बढ़ाते हुए अब आने वाले समय में वो 21 किलोमीटर की दौड़ हुआ करेगी, जिसके आधार पर ये मैराथन दौड़ का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, उस मापदंड पे खरी उतरे और आपके उस दौड़ के लिए जो पुरस्कार दे रहे हैं,
आपने 11,000, 5,000, 21,000, तो मैं अपने फंड से नगर निगम को 5 लाख रुपए देता हूं। आप ये लगातार ऐसे अच्छे कार्यक्रम करते रहें। रानी दुर्गावती के लिए हमारे जीवन में जो श्रद्धा है, वो समूचे क्रांतिकारी उस गौरवशाली अतीत के वो सारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है, जिनने भारत की आजादी की ललक जगाई, भारत का स्वाभिमान जिंदा रखा। आज के इस अवसर पर उनके कालखंड का ठाकुर ताल, जिसमें आप पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर रहे हैं, वो भी 200 एक बड़ी बात यह है, अपने जबलपुर के विकास के लिए चारों तरफ टाइगर रिजर्व, जंगल का फॉरेस्ट, पर्यटन की अपार संभावना। लेकिन अभी एक काम की कमी थी जबलपुर में। जबलपुर में हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्राणियों को रखने के लिए हमारे अपने यहाँ जू की जरूरत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए जू, जिसमें जिसको अंग्रेजी में जू बोलते और हिंदी में चिड़ियाघर बोलते हैं, और चिड़ियाघर भी और रेस्क्यू सेंटर भी, अर्थात कोई बीमार प्राणी, चाहे वो टाइगर ही क्यों न हो, कोई अपना लायन क्यों न हो, कोई भी जानवर अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, किसी कारण से जीवन की बाकी यात्रा में उसकी जिंदगी कठिनाई में आ जाए, तो रेस्क्यू सेंटर में उसको लाकर रखने की परंपरा है। हम जबलपुर में वो रेस्क्यू सेंटर बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भोपाल का वन विभाग ऐसा जो वहां का बना हुआ हमारा अपना जू और रेस्क्यू सेंटर है, ऐसा का ऐसा हम जबलपुर में ही बनाने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में सभी पर्यटकों के सहित जबलपुर वासियों के लिए भी ये सौगात रहेगी, जिसके आधार पर हम अपने जू को बनाने की घोषणा करते हैं। जब जू की बात कर रहे हैं तो रानी के नाम पे कर दिया जाए, तो रानी दुर्गावती के नाम पर ये यहाँ भविष्य में जू बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, हमको लगना चाहिए कि हाँ, रानी दुर्गावती के उस जीवन काल को स्मरण करते हुए उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन सदैव सबको प्रेरित करता रहेगा। आने वाले समय में ऐसी और सौगातें मिलती रहेगी। एक बार फिर मैं सभी भाई बहनों का, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का, पत्रकार साथियों का और आज के इस बलिदान दिवस के ऊपर मैं आप सबको हमारी माँ दुर्गावती को स्मरण करते हुए परमात्मा करे हमारे भी घर में भविष्य की पीढ़ियां जीवन भर रानी दुर्गावती का स्मरण करें। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाना, बोले रानी दुर्गावती महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रेरक उद्बोधन मैं चंद शब्दों के साथ जिला प्रशासन की ओर से आप सबका मंचासीन अतिथियों का, ये हमारे ट्राइबल के वाद्य वाले जो भी कलाकार आए हैं, सबको 5-5 हजार रुपया अपने सीएम फंड से देने के कलेक्टर प्रस्ताव बनवा देना, सबको भिजवाएंगे। जिला के जानवरों नजदीक से देख सकेंगे, बल्कि देश और दुनिया से लोग टाइगर देखने आते हैं, और कोई कारण से अगर जंगल में खुले टाइगर अभयारण्य में टाइगर नहीं मिला तो जबलपुर में वो उनको दिख सकेगा। तो हमने अपने जबलपुर में खुलने वाले इस अभयारण्य का, खासकर जू और इसका रेस्क्यू सेंटर का नाम रानी दुर्गावती पे करने की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली पृष्ठ को भारतवासी जीवन भर याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर जबलपुर वासियों को इस नई जू और रेस्क्यू सेंटर की बधाई। देखिए, कांग्रेस का काम है बोलना, कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं है, और अभी आप देख ही रहो कि धीरे धीरे करके कांग्रेस और कांग्रेस के जिस प्रकार से कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, वो लजाने का काम कर रहे हैं।